के दिन जो है कहा जाता है कि आप खास करके अगर उन 40 मिनटों में जिसका आज मुहूर्त बता रहे थे अभी अरविंद शुक्ला जी, उस वक्त के अंदर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको उसका बेहद लाभ मिलता है। भगवान आपके दुख हर लेते हैं और आपके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। जरा बताइए मुझे मुहूर्त का जो खास महत्व है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, थोड़ी सी आवाज कम आई है तो एक बार और प्रश्न पूछना तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आवाज आपकी प्रश्न समझ में नहीं आया। दिवाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे मुहूर्त की बात कर रही थी। आज कहा जा रहा है कि कुछ 40 मिनट का मुहूर्त है, रात 12 बजे से लेकर रात के 12:44 तक करीब। तो उस मुहूर्त में क्या किया जाना चाहिए कि भक्त जो है बेहद लाभ पा सके, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाए? जी, पहले तो इस दिन का, आज के दिन का जो योग और मुहूर्त बना है, पहले उसकी चर्चा हो जाए तो फिर आगे बात करते हैं। तो इस दिन जो योग बना हुआ है, पहली बात तो रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का सुंदर संयोग बना हुआ है और यह बन रहा है रात में 9:10 से लेकर पूरी रात की स्थितियां बनी। और एक बात और है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो ऐसा माना जाता था कि 6 योग मिलना बहुत जरूरी है। तो 6 योग जब मिल जाता है तो वह योग श्रेष्ठ मुहूर्त के रूप में हो जाता है। तो इस वर्ष की स्थिति ये बनी हुई है कि लगभग उस तरह का 6 योग जब जन्मोत्सव हम मना रहे हैं उस समय मिल रहा, जैसे भाद्रपद हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो, मध्य रात्रि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, उस समय वृषभ राशि का चंद्रमा हो, वृषभ लग्न हो, सोमवार अथवा बुधवार दिन हो। कहीं कहीं पर सोमवार दिन मिलता है तो कहीं कहीं पर बुधवार दिन मिलता है। तो इस बार सोमवार का दिन हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह अपने आप में श्रेष्ठ मुहूर्त है। दूसरी तरफ कि वृषभ लग्न में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो जो मध्य रात्रि से 12:44 का जो के बीच का जो समय है वह वृषभ लग्न है और उच्च के चंद्रमा की स्थिति बन रही है। तो जिस तरह के शुभ संयोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का और मुहूर्तों का बना हुआ था, लगभग उसी तरह के मुहूर्त इस वर्ष बन रहे हैं। तो अपने आप में यह मुहूर्त श्रेष्ठ है। इसलिए इस समय के बीच में यदि हम आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने बताया उसी विधि से यदि अभिषेक करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होगा, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लौटती हूँ दिवाकर जी आपके पास एक बार। संजय शर्मा मेरे सहयोगी मौजूद है कृष्ण जन्मभूमि में ही, बेहद खूबसूरत, और ये लाइव तस्वीरें सीधी हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। अगर आप भी घर बैठे श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। संजय जी, बहुत अहम होता है इस दिन, प्रभु की पोशाक कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसके बारे में हर कोई उत्सुक होता है जानने के लिए। वो सवाल तो पूछेंगे, लेकिन बताइएगा उसका जवाब भी। लेकिन उसी के साथ साथ आपने सतयुग से द्वापर युग तक, यानी कि राम के उपदेशों से कैसे कृष्ण ने उसको पालन करना सिखाया, ये सब आपने बताया। और कहीं ना कहीं आज के कलयुग में ये तमाम उपदेश बहुत जरूरी हो जाते हैं, इसी का पालन करना उतना ही जरूरी हो जाता है। हम कहें कि सतयुग और द्वापर दोनों ने जो संदेश दिए वो शायद आज कलयुग के लिए है। मैं ये बताऊंगा कि ये उपदेश नहीं, ये सत्य है, और इसी सत्य के अन्वेषण करने के लिए लोग कृष्ण तत्व की खोज करते हैं। कृष्ण तत्व क्या है? प्रेम का, सौहार्द का और रणनीतिकार का, यानी किसी भी तरह का अन्याय हो उसके प्रतिकार का स्वरूप है। और कृष्ण तभी चक्र भी धारण करते हैं तो बांसुरी भी धारण करते हैं। कृष्ण नित्य गायन में पारंगत हैं तो कृष्ण युद्ध में भी उतने ही पारंगत हैं, रणनीतिकार भी हैं और रण की झनकार भी हैं। तो कृष्ण अपने आप में बहुत सारी चीजों के प्रणेता भी हैं और बहुत सारी चीजों के प्रवर्तक भी हैं। तो कृष्ण की पोशाक की बात अगर हम करें तो यहाँ सोम चंद्रिका नाम दिया गया है इस पोशाक को। पीले रंग की पोशाक है, और चूंकि जन्माष्टमी है तो आमतौर से छोटे बच्चे को लोग पीले कपड़े पहनाते हैं। तो आज जहां पर भी जहां भी जन्माष्टमी के दर्शन खुलते हैं वहां पीले पोशाक में ठाकुर जी दर्शन देते हैं। वृंदावन की बात करें तो बांके बिहारी लाल भी जन्माष्टमी में उनका पूरा श्रृंगार पीला रहता है, और ये इसीलिए कहते हैं कि जो कृष्ण हैं, विष्णु के अवतार हैं, 8वें अवतार श्री कृष्ण, तो वो अपने आप में
पीली पोशाक यानी जिसको हम कहते हैं पीतांबर धारण करते हैं, और वो पीतांबर ही उनकी खूबसूरती है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बादलों में दामिनी यानी बिजली चमक रही हो, ऐसे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। वंशी विभूषित करा नव नीरदा भात, तो वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। तो उनका जो स्वरूप है वो नए बादल के समान है, जो बादल अभी भादों में घुमड़ रहे हैं और जगह जगह बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नजदीक कहीं बारिश हुई हो और उसकी खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही कृष्ण के बारे में ये कहना, कृष्ण का जो श्रृंगार है, कृष्ण अपने आप में पूरा व्यक्तित्व कृष्ण का आकर्षक होता है। कृष्ण का मतलब ही आकर्षित करने वाला, आकर्षयति सह कृष्ण। तो वो कृष्ण का सिर्फ व्यक्तित्व और कृतित्व ही नहीं बल्कि पूरा समग्र आभा मंडल है, वो आकर्षित करने वाला है। कृष्ण जैसा कि मैंने बताया अपने आप में विसंगतियों के प्रारूप है, क्योंकि कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण के व्यक्तित्व में विसंगतियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो विसंगतियां ही उनकी खूबसूरती हैं। उनका जो आनंद कंद है लौटेंगे आपके पास।